संसद सुरक्षा चूक की घटना को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांगा जवाब। संसद सुरक्षा मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद सुरक्षा चूक की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी सांसद किसी को भी पास देने में सावधानी बरतें। संसद सुरक्षा मामले को लेकर एक्शन तेज। संसद सुरक्षा टीम से जुड़े 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। संसद साजिश को लेकर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा को 2 बजे तक और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। लोकसभा स्थगित होने के बाद राजनाथ सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और स्पीकर ओम बिरला के साथ मीटिंग की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद सुरक्षा चूक की घटना पर कहा, जब संसद सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। संसद सुरक्षा चूक मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। 4 गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, एक अभी फरार। संसद स्मोक कांड के 4 आरोपियों से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रात भर पूछताछ होती रही। 4 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। संसद साजिश के फरार आरोपी ललित की तलाश में स्पेशल सेल ने नीमराना के गंडारा गांव में छापेमारी की। पुलिस के पहुंचने से पहले वो फरार हो गया। स्पेशल सेल की 2 टीम ललित की तलाश कर रही। संजय राउत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का नारा लगाते हुए 2-4 लड़के संसद में घुसे थे। देश के युवा निराश हैं, लेकिन बात रखने का यह तरीका गलत है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आरोप, बीजेपी सांसद के पास पर 2 आरोपी संसद में दाखिल हुए थे, लेकिन सरकार के पास अभी तक कोई जवाब नहीं। आरोपियों के आधार कार्ड भी सामने आ चुके हैं। आरोपी हैं अपने जूते में ही छिपाकर कलर स्मोक संसद भवन परिसर में लेकर आए थे। संसद की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कमेटी का गठन। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल की अध्यक्षता में जांच होगी। लोकसभा में साजिश को अंजाम देने से पहले सभी आरोपी गुरुग्राम में विशाल नामक एक शख्स के घर पर रुके हुए थे। पहले भी विशाल के घर पर मुलाकात होती रही है। आरोपियों के राजनीतिक संरक्षण की भी जांच जारी। जांच में पता चला कि संसद कांड के सभी आरोपी 9 महीने पहले भी मिले थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास इन सब की मुलाकात हुई थी। पुलिस अब संसद स्मोक कांड के सभी आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि सभी दिल्ली कितनी बार आए और क्यों आए, इसका भी पता लगाया जा रहा है। खबर है कि पुलिस ये भी पता लगा रही है कि पिछले 1 साल से किस गतिविधि में संसद साजिश के आरोपी शामिल रहे और ये लोग किस विचारधारा से प्रभावित हैं। सभी आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कुछ और लोग भी साजिश का हिस्सा तो नहीं थे। जांच में पता चला है कि आरोपियों की चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गुरुग्राम में आरोपियों की मुलाकात होती रहती थी। संसद साजिश के सभी आरोपियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या पहले भी आरोपी संसद आए थे। आरोपियों के सोशल मीडिया बैकग्राउंड की जांच में पता चला है कि आरोपी नीलम फेसबुक पर सक्रिय थी। उसने राजनीतिक रैलियों में हिस्सा लेने की कोई तस्वीरें पोस्ट की थी। संसद स्मोक कांड की आरोपी नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। परिवार ने बताया कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी न मिलने से वो परेशान थी। लोकसभा में घुसपैठ के आरोपी सागर ने अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, प्रयास करना जरूरी है, अब देखना होगा कि सफर कितना हंसी होगा। This is a shameful incident. माननीय सदस्यगण, बात कर लेते हैं संसद में जो सुरक्षा सेध हुई है उसके बारे में, और इसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अब एक्शन में हैं। आरोपियों के साथ पूछताछ इस वक्त चल रही है और मास्टरमाइंड की
तलाश भी इस दौरान की जा रही है। लेकिन इस बीच संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर सवाल उठाए और नारेबाजी भी की। संसद सचिवालय के 8 कर्मचारियों को इस बीच सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बता दें, संसद में स्मोक साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे सभी आरोपी, इस बात का खुलासा हुआ है। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने संसद की रेकी भी की थी। 10 दिसंबर को सभी आरोपी इसके बाद दिल्ली पहुंचे। आरोपी अमोल महाराष्ट्र से स्मोक स्टिक लेकर आया, वही स्मोक स्टिक जिसका संसद के भीतर और बाहर इस्तेमाल किया गया। तो संसद में स्मोक साजिश को लेकर कई खुलासे अब एक एक कर हो रहे हैं। जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उन्हें गिरफ्तार कर अब उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कैसे मिले, क्यों मिले, किस विचारधारा से ये सभी प्रभावित हैं। लेकिन इस साजिश को लेकर कई बड़े खुलासे अभी भी होने बाकी हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बाकायदा रेकी भी की गई थी बजट सत्र के दौरान, और ये रेकी मनोरंजन नाम के शख्स ने की थी। इस बीच बता दें, संसद में स्मोक साजिश को लेकर 10 बड़े खुलासे भी हुए हैं। खुलासा नंबर 1 आपके सामने, जहां करीब 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे, इस बात का खुलासा हुआ है। दूसरा खुलासा ये कि मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने रेकी की थी। तीसरा खुलासा आपके सामने, जुलाई में सागर दिल्ली आया, संसद की बाहर से उसने रेकी की। इसके अलावा चौथे खुलासे में यह बात सामने आई है कि रेकी के दौरान मनोरंजन को पता चला कि संसद में जूते की जांच नहीं की जाती है और इसी का फायदा उठाया गया। खुलासा नंबर 5, 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से आया, ये जानकारी भी हमें मिल रही है। खुलासा नंबर 6, 10 दिसंबर की रात सभी आरोपी गुरुग्राम में विक्की नाम के एक शख्स के घर पर पहुंचे। फिर खुलासा नंबर 7 ये कि आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर स्मोक स्टिक लेकर आया था। और 8वां खुलासा ये कि 13 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे सांसद के पीए से पास इन लोगों ने लिया। खुलासा नंबर 9 आपके सामने, आरोपी इंडिया गेट पर मिले, सभी को स्मोक स्टिक आपस में बांटी गई। और 10वां और बड़ा खुलासा ये कि सोशल मीडिया और सिग्नल ऐप से भी ये तमाम आरोपी आपस में जुड़े हुए थे। इस बीच इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। संसद परिसर से हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं, तो दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए और गुरुग्राम से अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जितेंद्र शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रात भर इनसे पूछताछ होती रही है, जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ बड़े खुलासे और हुए हैं और होने बाकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए रात भर चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ की गई। विक्की शर्मा से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए। सबसे पहले एक एनजीओ नीलाक्षी, जो कि वेस्ट बंगाल की एनजीओ है, वो भी अब रडार पर आ चुकी है। जांच के दौरान पता चला है कि जो ललित है, जो फरार आरोपी है, जिसने इन चारों के मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं, मोबाइल लेकर मौके से फरार हुआ था। उस वक्त ये वीडियो बना रहा था संसद के बाहर, जिस वक्त ये पूरा हंगामा वहां पर चल रहा था, और उसके बाद अचानक से रहस्यमय परिस्थिति में गायब हुआ और उसके बाद से अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। तो ऐसे में ललित आखिरकार इस एनजीओ से किस तरीके से जुड़ा हुआ था, किसके कहने पर ललित और उसके इन साथियों ने इस तरीके के घटनाक्रम को संसद के अंदर अंजाम दिया, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए ललित की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। ललित से चारों मोबाइल, जो आरोपियों के मोबाइल हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो मोबाइल बरामद करना बेहद जरूरी है, ताकि उनको स्कैन कर उनकी चैट को पढ़ा जा सके कि आखिरकार पिछले 6 महीने से या फिर 1 साल से ये लोग किनके संपर्क में थे, किसके कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा सेन के बाद संसद में बड़े बदलाव हुए हैं। मकर द्वार से सांसद मंत्रियों की अब एंट्री होगी। कई बड़े फैसले इस सुरक्षा सेन के बाद ले लिए गए हैं। शार्दुल गरुड़ द्वार से अफसरों की एंट्री होगी, यानी अब अलग अलग एंट्री पॉइंट्स डिसाइड कर लिए गए, तय कर लिए गए हैं, जहां से एंट्री के लिए ये तय कर दिया गया है कि कौन कहां से संसद के भीतर दाखिल हो सकेगा। दर्शक दीर्घा को लेकर भी फैसला लिया गया है कि यहां पर कांच लगाया जाएगा, क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें नजर आया था कि किस तरीके से विजिटर गैलरी से 2 शख्स अचानक कूद आए और सांसदों की टेबल पर उत्पात मचाने लगे। कलर स्मोक का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जूते की जांच नहीं होती, हमने ये बड़ा खुलासा किया था। इसी का फायदा उठाकर संसद सुरक्षा में सेंध का ये पूरा वाकया सामने आया, जिसमें आरोपियों ने इसी का फायदा उठाया कि एंट्री गेट पर चूंकि जूतों की जांच नहीं होती है, ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि जूतों की भी जांच अब करवाई जाएगी। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए संसद परिसर से जो सामने आ रही हैं, ये शार्दुल द्वार से अफसरों की एंट्री की तस्वीरें आपको मिल रही है, क्योंकि अब ये तय कर दिया गया है शार्दुल द्वार से ही अफसरों की एंट्री होगी। अलग अलग एंट्री पॉइंट्स तय कर दिए गए।
शार्दुल और गरुड़ द्वार से अफसरों की एंट्री होगी, ये तय हो गया है। मकर द्वार से सांसद मंत्रियों की एंट्री होगी। और क्या कुछ बड़े बदलाव कल हुई सुरक्षा सेंध के बाद हुए हैं, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे का। आनंद, बताइए कि और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूँ कि ये जाहिर है कि जो आरोपी थे जिन्होंने कल की घटना को अंजाम दिया, उन्होंने नए संसद भवन की भी संभव रेकी की होगी या फिर किसी ने उनको जानकारी दी होगी, तभी उनको ये अंदाजा लगा होगा कि जो विजिटर गैलरी है और जो लोकसभा है उस दोनों के बीच क्या हाइट कितना है, क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा होती तो शायद जंप नहीं करते। किसी ने उनको बताया होगा या उन्होंने जानकारी ली होगी कि हाइट कम है, आप जंप कर सकते हो, जिंदा बच सकते हो। और दूसरी बात यह है कि पुरानी बिल्डिंग में ये होता था कि लोकसभा और राज्यसभा में आगे की जो रो होती थी विजिटर्स गैलरी की, उसको खाली रखा जाता था। वहाँ पर सुरक्षा कर्मी बैठते थे उल्टा मुंह करके, यानी कि विजिटर की तरफ मुंह करते थे ताकि कोई नीचे की तरफ झांके नहीं या आके जंप करने का प्रयास ना करे। लेकिन नई पार्लियामेंट की दोनों गैलरी में फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। तो जो फैसले किए गए उसमें जो एक स्क्रीन लगाई जाएगी, ग्लास स्क्रीन लगाई जाएगी विजिटर गैलरी में, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि पहली रो छोड़ी जाएगी और दोनों ही तरफ जो सुरक्षा कर्मी बैठकर विजिटर्स पर नजर रखेंगे। और दूसरी बात है द्वार को लेकर, पहले क्या होता था कि जो नई संसद है उसके मकर द्वार से सांसद, मंत्री, अधिकारी और यहाँ तक कि जो विजिटर्स है उनकी भी एंट्री होती थी। लेकिन अब उसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, मकर द्वार से सिर्फ सांसद और मंत्री ही जाएंगे ताकि वहां पर भीड़ ना हो और सबका अंदर घुसने के बाद भी नजर बनी रहेगी। दूसरा जो बाकी द्वार है, हंस द्वार स्पीकर से उससे घुसेंगे, गज द्वार प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो अश्व द्वार है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनके लिए, शार्दुल द्वार और गरुड़ द्वार है, यहाँ से अधिकारी जाएंगे, यहाँ से मीडिया जाएंगे। और फिलहाल विजिटर्स की एंट्री बंद है, तो ऐसे में जब विजिटर्स की एंट्री फिर से खोली जाएगी तब ये तय किया जाएगा कि विजिटर्स किस गेट से उनकी एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर जो लूप होल्स अभी तक नई संसद में देखने को मिल रहे थे, उन तमाम लूप होल्स को दुरुस्त किया जाएगा, ये साफ हो गया है कल हुए घटनाक्रम के बाद। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, फरार आरोपी ललित के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट सामने आया है। हंगामे का वीडियो एक एनजीओ को उसकी तरफ से भेजा गया था। मैसेज में मीडिया कवरेज की बात भी लिखी गई थी इसकी तरफ से। एनजीओ की भूमिका की अब जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आखिरकार इसमें एनजीओ की क्या भूमिका रही है। आइए अब जरा आरोपी ललित झा के सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सोशल मीडिया में कितना ज्यादा एक्टिव रहा। ललित झा की बात करें तो ये एक आरोपी है जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, आखिरी पोस्ट जो है इसका बताया जा रहा है कि आखिरी पोस्ट में नीलम शिंदे का धुआं फैलाने वाला वीडियो, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन का वीडियो, इसकी आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम पर थी। तो ये कुल मिलाकर जानकारी सामने आ रही है। स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी इसके सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आई हैं। तो ये ललित झा जो आरोपी है, इसकी लोकेशन को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच गुरुग्राम से हमारे साथ अभिजीत ठाकुर भी बने हुए हैं। अभिजीत, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस शख्स के घर पर ये रुके थे उसका घर गुरुग्राम में ही बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम सेक्टर 7 के हाउसिंग बोर्ड में वो रहते थे और जो ये विकी शर्मा है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके यहाँ पर आकर तमाम आरोपी ठहरते थे, उनका मिलना जुलना होता था। और ये एक बार नहीं बल्कि इससे पहले भी ये लोग जब भी गुरुग्राम में मिले, दिल्ली आए तो विकी शर्मा के घर पे ही रुका करते थे। ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने जब विकी शर्मा के प्रोफाइल के बारे में मालूम किया तो उसका कोई एक फिक्स जॉब नहीं है, वो अलग अलग काम करके यहाँ पे रहता था और पड़ोसियों से उसकी कोई खास बनती नहीं थी। तो उसके प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। गुरुग्राम में उसके आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और जो आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ोसियों से उसकी बातचीत नहीं थी और वो अपने घर में भी उसकी अनबन रहती थी। तमाम ऐसी जानकारियां उसके बारे में सामने आ रही हैं, लेकिन ये लोग उसके यहाँ आते जाते थे, उनका लोगों से मिलना जुलना रहता था। ये बात लोग कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों को उसके यहाँ पर आते जाते देखा जाता था। तो पुलिस हर बिंदु से इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार उसकी भूमिका इन तमाम चीजों में सिर्फ जगह देने की थी, लोगों को मिलवाने की थी, या फिर एक मुख्य केंद्र था उसका घर जहां पर इन सब की मीटिंग होती थी, वहीं पर प्लानिंग हुई और वहीं से एग्जीक्यूट किया गया। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हम लगातार वो सोशल मीडिया पोस्ट भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे जिसमें ये पता चल रहा है कि ललित झा ने अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जो अलग अलग
प्लेटफॉर्म्स है उस पर आखिरी पोस्ट क्या डाला, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी डाली और भी कई महत्वपूर्ण बातें इसमें नजर आ रही हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकती है। इस बीच बता दें, गिरफ्तार नीलम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शन में एक्टिव रहती थी नीलम, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों में भी वो शामिल हुई थी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें नीलम बाकायदा ये कह रही थी कि वो स्टूडेंट हैं और परेशान होकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया। आरोपी नीलम भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव है। जब TV9 की टीम ने उनके सोशल अकाउंट की पड़ताल की तो कई जानकारियां निकलकर सामने आई। अब आपको बताते थे, नीलम आजाद इस महिला का नाम है जो कि एक आरोपी है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक पर जो उनकी पोस्ट है उसके बारे में आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि राजनीतिक रैलियों में सक्रिय रही है वो। स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें इनके भी सोशल मीडिया हैंडल पर नजर आई हैं। जंतर मंतर और अन्य विरोध स्थलों की तस्वीरें भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर देखी गई, यानी कुछ समानता आपको यहां पर जरूर नजर आ रही है जो तमाम आरोपी हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इस बीच बता दें, दर्शक दीर्घा यानी विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदने वाले सागर पर भी खुलासा हुआ है। घटना से पहले की सोशल मीडिया पोस्ट उसकी सामने आई है। पोस्ट में लिखा, प्रयास करना जरूरी है चाहे जीते या हारे। यूपी के लखनऊ का रहने वाला है सागर शर्मा, जिसके परिवार से कल TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले बात की थी और समझने की कोशिश की थी कि आखिरकार सागर ने जो किया वो क्यों किया। अब इसकी सोशल मीडिया अकाउंट से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें जो पोस्ट नजर आ रहा है उसमें उसकी तरफ से साफ तौर पर लिखा गया है, प्रयास करना जरूरी है चाहे जीते या हारे। अब आपको आरोपी सागर शर्मा के सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। सागर शर्मा भी एक आरोपी है और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम से क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। घटना के 15-16 घंटे पहले इसने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। आखिरी पोस्ट जो है उसमें यही बात लिखी गई है, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है कि सफर कितना हंसी होगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। तो ये सोशल मीडिया पर लिखी गई तमाम बातें लेखक, कवि और दार्शनिक खुद को लिखता है अपने बायो में, तो सोशल मीडिया बायो से भी कई जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। कलाकार होने का दावा भी सागर करता है, ये हम आपको तमाम जानकारी बता रहे हैं। महाराष्ट्र यात्रा की रील, भगवान के वीडियो भी इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने को मिले। इस बीच जितेंद्र शर्मा का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। जितेंद्र, ये सोशल मीडिया पोस्ट इन तमाम आरोपियों की कितनी मददगार साबित होंगी सुरक्षा एजेंसियां जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए इनके सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट हैं सभी को खंगाला जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार पिछले कितने महीनों से या फिर कहें कितने दिनों से ये लोग आपस में जुड़े हुए थे, किस तरीके के पोस्ट इन्होंने एक दूसरे को किए। इसके अलावा जो इनकी पर्सनल चैट है उसको भी जो पुलिस है उसको भी खंगालेगी, उसकी भी तफ्तीश करेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सबूत के तौर पर इस सोशल मीडिया चैट को रखा जाएगा ताकि जो जाँच एजेंसी है वो अपने आप को मजबूती के साथ कोर्ट के अंदर पेश कर सके। जी, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये तमाम जानकारियां आगे जाकर मददगार साबित हो सकती है, इसीलिए सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी निकाली जा रही है। बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिए गए। संसद के शीतकालीन सत्र से किए गए निलंबित। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप के तहत ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया शीतकालीन सत्र से। तो टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, जिनको विंटर सेशन से निलंबित कर दिया गया। To the authority of the chair and having been named by the chair resolves that the above mentioned member, that is Shri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of this session under Rule 256. आइए रुक कर लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे का ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, ये क्यों हुआ है हंगामा? क्या कल जो सुरक्षा सेंध हुई है उसी को लेकर हो रहा था या कोई और मामला है? जी देखिए, डेरेक ओब्रायन विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ लगातार राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे। पूरा विपक्ष जो है बार बार कह रहा था कि जवाब दो। कल की घटना के लिए वो सरकार से जवाब मांग रहा था, लेकिन स्पीकर पहले ही साफ कर चुके थे कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की, और ऐसे में स्पीकर खुद कल और आज भी वो अपना स्टेटमेंट दे चुके हो, तो ऐसे में सरकार का इस पर जवाब नहीं बनता। बावजूद इसके राज्यसभा चेयरमैन ने बार बार डेरेक ओब्रायन का नाम लिया, उनसे कहा कि आप चुप रहिए या फिर सदन के बाहर जाइए। अगर चेयरमैन किसी सांसद का नाम लेते हैं तो उसको सदन के बाहर जाना होता
है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी डेरेक ओब्रायन सदन के बाहर नहीं गए और यहाँ तक कि वेल में घुस गए, जिसके बाद एक मोशन लाया गया सरकार की तरफ से और फिर डेरेक ओब्रायन को उनके व्यवहार के लिए इस मौजूदा शीतकालीन सत्र के जो बचे हुए दिन है उन्हें निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर बता रहे आनंद प्रकाश पांडे की हंगामा करने के चलते डेरेक ओब्रायन को शीतकालीन सत्र से बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और इस बीच अगली बड़ी खबर का भी हम रुख करने जा रहे हैं, जहां संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा का सवाल उठाया और पूरे मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग की। ये दो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से दोनों ही सदनों में आज जोरदार हंगामा देखा गया। इसके बाद 12 और 2 बजे के लिए कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा अलग अलग सदनों में। ये तस्वीरें आप देखिए। You have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. और आपको बता दें कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी इस बीच सामने आया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल की घटना पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने ये बड़ी बात कही है, सभी को सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है, पास देने में खासतौर पर सावधानी की जरूरत है, कहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। संसद में जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को समझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार। तो कल के घटनाक्रम को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है और वो सवाल कौन कौन से अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, अब जो आरोपी हैं उनको लेकर पूछताछ तो चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि साजिश का प्लान आखिरकार कब बना। सवाल यह भी है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि कई किरदार अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। साजिश में कितने लोग शामिल थे, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। आरोपियों का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने जो किया, ये बड़ा सवाल है। साथ ही 5 आरोपियों के मोबाइल कहां हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब इन सब के बीच जरूरी बात क्या है, यह भी आप जान लीजिए। जरूरी बात यह है कि आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ कई जगह छापेमारी की जा रही है। स्पेशल सेल की कई टीमें अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों को कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पकड़ा। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। आइए सांसद की जुबानी सुनते हैं कि कल हुई घटना की पूरी कहानी आखिरकार है क्या। कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला हमारे साथ हैं। पूरा वाकया उनसे सुनते हैं, क्या क्या हुआ था वो हमारे साथ है। औजला साहब, आखिर क्या हुआ था,
आंखों देखी औजला की। देखिए, जब कल 0 आवर था जो अर्जेंट मैटर उठाने का होता है, तो मेरा भी 0 आवर में टाइम मिला मेरे को। 17 नंबर पे मेरा नाम था, 20 नंबर होते हैं टोटल। तो जब मैं पहले तो अंदर गया तो कल मीटिंग थी मेरी अपने पंजाब की कांग्रेस की 1 बजे थी। तो मैंने सोचा यार 17 नंबर पे, क्योंकि 17 नंबर मतलब होता है कि आपका 1:45 बजे के करीब आएगा, 1 बजे के 1:45 के बाद आएगा। तो मैंने सोचा चलो, मैंने बोला एक तो ये भी लालच हो जाता है कि पहले आ जाए, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो लास्ट में होता है टाइम कम होता है। तो मैं जब फार्मर का इशू उठा के बैठा नीचे 17वें नंबर पे, तो 3 सांसद और थे। एक ने बोलना शुरू किया तो इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है कि पकड़ो, छलांग लगाते। मैं ध्यान दिया तो 2 लोग छलांग लगाए, एक और दूसरा उससे मतलब लपक के नीचे आ रहा है। तो वो भागा, मैंने उधर से ही एकदम उठ के मैंने ललकारा मार दिया, पकड़ो इसको। वो जो हम पंजाबी जैसे आपको पता है कि वो बड़े जोर से, तो सबका, क्योंकि सब स्पीकर की तरफ देख रहे थे। तो मैं 1-2 सांसद और थे, हमने फिर मैं भागे, मैं दूर था, मैं अपनी सीट से भागा, तो भाग के जाकर उसको पकड़ा। उतनी देर को सांसद ने, उसने वो कोशिश कर रहा था कुछ चीज़ निकालने की, तो हमें तो था कि कोई चीज़ निकाल के कोई हो ना इसके पास, इसीलिए उसको पहले पकड़ लिया। तो उसकी वो जो पटाई हो रही है, फिर उसको पकड़ा। फिर मेरे को पता था एक पीछे है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। मैंने कहा दूसरा कहाँ है, मैं फिर पीछे को भाग रहा हूँ। पीछे जाकर जब मैं वहां तक पहुंचता जो वीडियो में दिखता है पीछे भाग रहे। उस समय वो निकाल के, तो वो ऊपर कहाँ से निकाला उसने? ये तो उस समय तो हमने नहीं देखा कहाँ से निकाला, लेकिन बाद में पता चला कि जूतों में था। वो निकाल के वो ऊपर लहराना, वो भागने लगता, स्मोक बम। उसको मैंने आगे से फिर घेर के उसको लफाइट के डाल के, तो उससे मैंने वो छीना है। वो छीन के, पीले रंग का वो था इधर नहीं, अभी भी ये निशान तो अभी भी आप स्मेल करोगे, स्मेल उधर से आ रही है। 10 बार सर्फ से भी इसको साफ किया, लेकिन स्मेल अंदर हो, क्योंकि स्किन में वो जला है थोड़ा सा। तो वो उसको जब पकड़ के मैंने, वो फिर मैं बाहर लेके भागा, बाहर फेंका मैंने जाकर, सिक्योरिटी वालों ने उसको वो कवर कर लिया। तो वो एक मंजर था, एक बड़ा डरावना मंजर था, क्योंकि एकदम हो गया। तो सांसद भी घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता। तो पहले एक तो सुबह हम जाके आए थे, वो कल का सेम डे था, 13 दिसंबर का 2001 का जो वाकया था। तो वहाँ सबको श्रद्धांजलि देकर वो एक दिमाग में था। तो वो बाद में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो एक अटैक हुआ एकदम, तो फिर तो वो क्या कहते हो कि परमात्मा का मर्जी है कि हिम्मत इतना आ गया कि हमने सीधा उससे हेड टू हेड करा दी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया की बैठक के बाद जयराम रमेश का बयान सामने आया है। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष की मांग, दोनों सदनों में गृह मंत्री के बयान की मांग की गई है। इस बैठक के बाद पास देने वाले सांसद प्रताप सिन्हा के पर भी कार्रवाई की मांग इस बैठक के बाद की जा रही है कि आखिरकार उनके नाम पर यह पास कैसे इशू हुआ, जिसके बाद कल का पूरा वाकया सामने आया है। तो इंडिया की जो बैठक हुई है, उसके बाद जयराम रमेश का यह बड़ा बयान कि गृह मंत्री दोनों ही सदनों में बयान दें। अगली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, गिरफ्तार अमोल शिंदे को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र से लेकर आया था कलर स्प्रे, जिसका इस्तेमाल सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर किया गया। इंडिया गेट पर कलर स्प्रे अपने साथियों को दिया था। तो अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, इनमें से एक आरोपी वही कलर स्प्रे लेकर आया था, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। और उसी ने आपस में तमाम सहयोगियों को यह कलर स्प्रे बांटा था। आरोपी अमोल शिंदे भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है और हमारी टीम ने इसके सोशल अकाउंट की भी पड़ताल की है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो आपको अमोल शिंदे को लेकर दे देते हैं। देखिए, ये इसका इंस्टाग्राम जो हैंडल है, उससे जो जानकारी निकली है, उसके आखिरी पोस्ट में क्या है ये समझाने की कोशिश। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के सामने का इसका वीडियो इसकी आखिरी पोस्ट है। और इसके अलावा अलग अलग जो पोस्ट है उसमें दौड़, मुक्केबाजी की वीडियो इसने डाले हैं, खेलों में पदक जीतने के वीडियो भी इसकी तरफ से डाले गए हैं। और ये वही अमोल शिंदे है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कलर स्प्रे जो है महाराष्ट्र से यही लेकर आया था और इसी ने वहां इंडिया गेट के पास अपने बाकी सहयोगियों को ये कलर स्प्रे बांटे थे। अब बता दें कि साजिश की जो आरोपी हैं उसमें कौन क्या करता है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो अलग अलग आरोपियों की प्रोफाइल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सागर शर्मा 12वीं पास है और रिक्शा चलाता है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके बाद मनोरंजन गौड़ा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, इंजीनियर इसके पास डिग्री है। और इसके अलावा नीलम की बात करें तो MA MPhil सिविल सेवा की तैयारी, यानी जैसा कि उसने कहा था कि मैं स्टूडेंट हूं, पढ़ाई कर रही हूं। नीलम को लेकर ये जानकारी सामने
सामने आई है। अमोल शिंदे की बात करें तो रनिंग में चैंपियन है और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। ये वो आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनके ये प्रोफाइल आपके सामने, ताकि आप समझ सके कि कौन क्या इस वक्त कर रहा है। तो सागर शर्मा 12वीं पास है, मनोरंजन गौड़ा को लेकर जानकारी है कि वो इंजीनियर है, सिविल सेवा की तैयारी नीलम कर रही है, और अमोल शिंदे को लेकर जो जानकारी है वो पुलिस भर्ती की तैयारी इस वक्त कर रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद सुरक्षा पर सवाल उठाए। उनसे बात की है टीवी 9 संवाददाता शिवांग माथुर ने। संसद में जिस तरह का कल वाकया पेश आया, जिसके चलते हड़कंप मच गया, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हनुमान बेनीवाल हैं, जिन्होंने कल बहुत एक्टिवली उन प्रोटेस्टर्स को पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। सर, जो कुछ कल वाकया पेश हुआ है उसके बाद अब आज एक नया दिन है संसद में, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई पे आप मांग करेंगे? देखिए, हम मांग करेंगे कि संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 22 साल पहले भी अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, जिसपे हमारे बहुत से जवानों ने शहादत देके देश की आन बान शान को बचाया, हमारे नेताओं को बचाया और देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाया। जब संसद सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये जो नेग्लिजेंसी है, ये जो कल फेल्योर इंटेलिजेंसी का रहा, लोकसभा सचिवालय का, मैं तो ये कहूँगा लोकसभा सचिवालय का फेल्योर है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी का, बहुत से पद खाली है, पद भी भरने चाहिए और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि जो गैलरी बनी हुई है, विजिटर गैलरी, उससे उसके अंदर आप अगर जाली वाली लगा दोगे तो बिल्कुल नीचे व्यक्ति नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा पार्लियामेंट हो गया है जिस हिसाब से इस पार्लियामेंट को बनाया है, जो नक्शा इसका बना है। जमीन कम थी और कम जमीन में इन्होंने इस तरीके से इसको बना दिया। तो पहले की जो पार्लियामेंट थी, हम तो ये चाहेंगे कि पहले की पार्लियामेंट में शिफ्ट करो, अभी आवश्यकता ही नहीं है। जब जरूरत पड़े जब इधर ले आना, पहले की पार्लियामेंट के अंदर इनको चलाना चाहिए। अभी जब तक परिसीमन होकर संख्या नहीं बढ़ जाए तब तक पहले की पार्लियामेंट में ही इस हाउस को चलाना चाहिए, ये मेरी मांग है। और इसके अंदर आईजी स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, पूरे मामले की जांच हो, इसके तार किससे जुड़े हुए, दोबारा ऐसी घटनाओं। तो संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 5 बड़े सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच अब तेज हो गई है। बता दें, पहला सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये कि जो स्मोक इस्तेमाल किया गया, उसकी स्मोक स्टिक की जगह अगर कोई बम होता तो क्या होता? ये बहुत गंभीर सवाल है। दूसरा सवाल ये कि स्मोक स्टिक में कोई खतरनाक केमिकल होता तो कल क्या होता? इसके अलावा सवाल ये भी कि स्मोक स्टिक पे कोई जहरीली या जानलेवा गैस होती तो उस स्थिति में क्या होता? सवाल यह भी कि अगर सांसदों को बंधक बना लिया जाता कल तो क्या होता? इसके अलावा ये 5वां बड़ा सवाल कि संसद की वीवीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो गई? अब इसमें जरूरी है ये जानना आपके लिए कि संसद में घुसने से पहले विजिटर की कई तरह की जांच भी होती है। ये जानकारी आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि सिक्योरिटी कितना बड़ा लैप्स था कल। संसद में घुसने से पहले, जैसा कि हमने बताया, विजिटर की कई तरह की जांच होती है। विजिटर को कम से कम 3 फुल बॉडी स्कैनर से गुजरकर अंदर दाखिल होना होता है। फोन, बैग, पेन, पानी की बोतल और सिक्के ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। ये भी कि गैलरी में एंट्री के वक्त एक बार फिर विजिटर पास की जांच होती है दाखिल होने से ठीक पहले। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, संसद सुरक्षा चूक के एक और आरोपी की फोटो सामने आ गई है। टीवी 9 पर गुरुग्राम के विक्की शर्मा की फोटो सामने आई है। विक्की शर्मा के घर पर ही सभी आरोपी गुरुग्राम में रुके थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस विक्की शर्मा और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। दोनों ही इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनके ही घर पर ये तमाम आरोपी रुके थे। इसको लेकर ये बड़ा खुलासा। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने टीवी 9 से कल की पूरी घटना के बारे में बात की है। आइए आपको संवाददाता सुमंत नागर से पूरी बातचीत जो उनकी हुई है वो सुनवाते हैं। ये घटना हुई, सुरक्षा में बड़ा चूक माना जा रहा है, आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या मांग है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए? देखिए, सुरक्षा में चूक तो अब तो सर्टिफिकेट है, एक क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। सुरक्षा में चूक हुई है तो जहां संसद में राज्यसभा का एमपी भी नहीं जा सकता, बगैर मिनिस्टर के एक भी आदमी घुस नहीं सकता। मार्शल और जो लोग डॉक्यूमेंट ले करते हैं उनके अलावा राज्यसभा का एमपी भी नहीं जा सकता। वहाँ वो लोग पहुँच गए, तो सुरक्षा में तो 100% चूक हुई है, इसको एक्नॉलेज करते हैं। पर हम मांग करते हैं कि जिस तरह हम कानून में बदलाव करते हैं, 2001 में घटना घटी तो 2001 से 4 तक क्यों नहीं उस जो सरकार थी
वो क्यों नहीं वहाँ, आज की सरकार जो है उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं कुछ करा। और 2004 के बाद आज जो मांग कर रहे हैं कांग्रेस से संबंधित लोग, 14 तक उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव करा। 14 से फिर 9 साल में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव करा। तो इम्प्रूव करने की गुंजाइश तो हर समय थी। तो जो बोल रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, गिरेबान में झांके खुद, बट हमारी एमपीओ की जान खतरे में थी। और एमपीओ के साथ देश के मंत्रियों की, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या माननीय बिरला जी जो स्पीकर साहब हैं, सबके लिए थ्रेट थी कल। तो संसद के दोनों सदनों में इस वक्त सुरक्षा चूक का मामला जोर शोर से गूंज रहा है।